ठीक है, देख लो। विथ यूजिंग ट्रू टेबल देखे थे हम, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, पीडीएनएफ, पीसीएनएफ वगैरह सब। कभी विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल भी पूछता। तो विदाउट यूजिंग ट्रू टेबल में आपको दो चीज़ें आना ज़रूरी है। एक है लॉस ऑफ लॉजिक, ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉस ऑफ लॉजिक आना ज़रूरी है, और ये आपके लॉजिकल इक्विवेलेंसेस ये आना ज़रूरी है। समझ रहे? ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस 5 क्वेश्चंस अगर से हम देखें तो ये क्वेश्चंस को करना नहीं, समझ के करना है 5 क्वेश्चंस। इसके बाद कौन सा भी रैंडमली दे दे तो आपको करने आता। चलो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या है बोल दो। पी और एफ, पी और एफ क्या है, पी और एफ इट इज इक्वल टू बोलो पी, पी और एफ इट इज इक्वल टू पी। ये कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ है। पी एंड टी क्या है, इट इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम। एक छोटा ट्रूथ टेबल ले लो, जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो पी है हमारे पास और एफ है। एफ का मतलब क्या है? हुँ? बोलो, एफ का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे क्या आता? फॉल्स फॉल्स। ओके, आपको क्या निकालना है? पी और फॉल्स निकालना है। और में एक चीज़ बोले थे हम, एक भी ट्रू है तो कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू फॉल्स। तो ये देख लो किसके बराबर आ गया, ये पी के बराबर आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पी और एफ इट इज इक्वल टू पी। इसको ही बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में याद रखो, लास्ट में प्रीपोजिशन आता, पी ऐसा पी के फॉर्म में आता, पी क्यू के फॉर्म में। समझ रहे? और सेम गोस विथ क्यू, क्यू और एफ क्या होता? बोलो, क्यू, क्यू एंड एफ क्या होता? क्यू एंड एफ क्या होता? क्यू एंड एफ क्यू होता? क्या होता बोलो, क्यू एंड एफ? अरे फॉल्स होता भाई, क्यू एंड एफ फॉल्स नहीं होता। तो क्यू एंड एफ फॉल्स, ये आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ नहीं है। क्यू और क्यू एंड टी क्या है? क्यू। समझ गए? ये है आपका आइडेंटिटी लॉ। लेकिन क्यू एंड एफ ये क्या है फिर? क्यू एंड टी एफ कौन सा लॉ है? वो लॉ है सेकंड लॉ, दैट इज डोमिनेशन लॉ। यहाँ पे आ जाओ, डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ में हमेशा टी एफ के फॉर्मेट में आता। आइडेंटिटी लॉ और डोमिनेशन लॉ में दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें पी प्रीपोजिशन के फॉर्म में आता, यहाँ पे टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन के फॉर्म में आता, उसको ही बोलते हैं डोमिनेशन लॉ। तो वो भी देख सकते हैं हम। बोलो, पी और टी क्या आता? पी और टी क्या आता? टी। पी एंड एफ क्या आता? एफ। यही है आपका डोमिनेशन लॉ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? राइट, नेक्स्ट है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या रहता? देखो, दो प्रीपोजिशन सेम सेम रहते हैं, जैसा कि पी और पी क्या है? पी, पी एंड पी क्या है? पी। इसको ही बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, 3 लॉस हो गए, आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ और आइडम्पोटेंट लॉ। आइडेंटिटी लॉ इन टर्म्स ऑफ पी प्रीपोजिशन और एक टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, उसका कॉम्बिनेशन क्या देता? पी। यहाँ पे टी एफ डोमिनेशन लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ पी पी, पी और पी, पी पी एंड पी पी। डबल नेगेशन लॉ, डबल नेगेशन लॉ इट इज लाइक ए नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ -1 क्या होता? 1। तो माइनस के प्लेस में नेगेशन रख दो, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होता? पी। क्लियर है? राइट, तो ये नेगेशन जहाँ पे भी देखेंगे, अभी डी मॉर्गन लॉ आगे आता, लेकिन यहाँ पे बता देंगे। देखो, डी मॉर्गन लॉ क्या है आपका? पी एंड क्यू सपोज ऐसा है, नेगेशन पी एंड क्यू है समझो। आप क्या करें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या हो जाता? नेगेशन पी हो जाता, एंड जो है ना एंड और हो जाता, फिर क्यू क्या होता? नेगेशन क्यू, दैट्स इट। ये है आपका डी मॉर्गन लॉ। समझ गए? तो नेगेशन का कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे नेगेशन क्या करता? पूरे साइंस को अपोजिट कर देता, उन लोग के ऊपर प्रीपोजिशंस पे नेगेशन लग जाता। समझ रहे? साइंस को अपोजिट करता, एंड को और को एंड। डबल नेगेशन लॉ हो गए, 4 लॉस हो गए। फिर से देखो, प्रीपोजिशंस पे टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, आइडेंटिटी पी पी क्यू क्यू ऐसा, डबल नेगेशन माइनस के जैसा। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है भाई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है मैथ्स की मालूम है? 1+2 को हम 2+1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते?
1 + 2 = 2 + 1 कम्यूटेटिव, ठीक है। P और Q इक्वल्स टू Q और P, रिवर्स लिख सकते हैं, P एंड Q इक्वल्स टू Q एंड P, समझ गए। देखो इसका मतलब क्या है, P और Q और P और नेगेशन P और नेगेशन Q, ऐसा है समझो। तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, P और नेगेशन P और Q और नेगेशन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, वही है आपका कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ। चलो कम्यूटेटिव लॉ फिफ्थ लॉ हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो लॉस है, विदाउट दिस कुछ भी नहीं कर सकते आप, समझ गए। सबसे पहले है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ में देखो P और Q और R ऐसा रहता P और Q और R। एसोसिएटिव लॉ में कुछ भी नहीं है, सपोज मान लो एक बेंच है, बेंच पे दो जने बैठ सकते, समझ गए। तो अगर से यहाँ पे एक बंदा आना चाह रहा लेफ्ट से, तो इन्हें बाहर गिरता ना, समझ गए, वैसी है ये। तो P को अगर से हम अंदर ले लिए तो R बाहर निकल जाता, तो P और Q और R ऐसा, समझ गए। अब सिमिलरली P एंड Q ऐसा लिख रहे हम, एंड R ऐसा लिख रहे। कैसा लिख सकते हैं इसको, P एंड Q एंड R ऐसा है, यही है आपका एसोसिएटिव लॉ। है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वही है, P और Q एंड R, ठीक है, P एंड Q और R। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है बोलो? ऐसा, तो क्या करते हैं आप, AB प्लस BC AC, ठीक है, राइट। चलो भाई ये क्या था, P और Q एंड P और R, समझ गए, यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे बोलो P एंड Q, और बोलो, और इंपॉर्टेंट है P एंड R, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन इन दोनों लॉस में एक माइन्यूट डिफरेंस है, क्या है बोलो? देखो कभी भी आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कौन सा लॉ लगाना है, तो देखो यहाँ पे साइंस देखो, और है अंदर भी और है, एंड है बाहर अंदर भी एंड है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव में सेम रहते आपके कनेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑपोजिट रहते, अंदर एंड रहा बाहर और रहता, बाहर और रहा अंदर, तो ऐसा ऑपोजिट रहता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगता, अगर से सेम है तो कौन सा लगता, एसोसिएटिव लगता, सिंपल, ठीक है। अब इसका भी एक ये है, लेकिन ये दोनों याद रखना है, बाकी का हम जुगाड़ बना ले सकते हैं ये, समझे, लेकिन ये दो याद रखना ज़रूरी है आपको, समझे, ये दो लॉस। और इसका लॉजिक भी बोले इसके पीछे ही, अगर से भूल गए हम कैसा याद रखना है इसको, ये एग्जाम्पल याद रखें तो हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए ये एग्जाम्पल याद रख लो, मोड़ देना ना। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या है बोलो? P और P एंड Q क्या होता, इट इज इक्वल टू P, P और P एंड Q, P और P एंड Q, देखो ये लॉ में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अंदर, ये तीन प्रीपोजिशंस के लिए है, ये दोनों के लिए, P और P एंड Q, इट इज इक्वल टू P, इसको बोलेंगे हम अब्जॉर्प्शन लॉ। नेगेशन लॉ क्या है?
नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू होता, यही होता ना। देख लो फिर से समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या करें हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में और एंड रहता, पी और नेगेशन पी एंड ये बीच का पी और क्यू। पी और नेगेशन पी लॉ याद नहीं रहा, ट्रूथ टेबल डाल के निकाल लो। क्या हो रहा देख लो, टी आ रहा, टी लिख लिया हम, टी एंड ये लिखे, अंदर नेगेशन अप्लाई करें, फॉल्स, ये एंड और हो गया, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। फॉल्स आर कंप्लीट, इसको एक्स मान रहे हम, एनी प्रीपोजिशन एक्स, समझ गए। अब फॉल्स आर समथिंग क्या आ रहा, समथिंग आ रहा, तो इसका मतलब ये आ गया ना, RHS आ गया, समझ गए। ऐसा करना है इसको। क्लियर है, डाउट्स है इसमें? तो यहाँ पे कौन से बोल रहे हैं? ट्रूथ टेबल डाल के देख ले रहे हैं हम, एक्स ले रहे कंप्लीट, मतलब मैं इसमें, अरे नहीं खा लूँ इसमें क्या है। एफ है ना, एफ और है, और इसको एक्स मान लिया हम, ट्रूथ टेबल से ये निकाल रहे फाइनल क्या हो रहा, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है वो देख रहे हैं हम। असल लॉस क्या रहते हैं, लॉस क्या बताते बोल दो आपको। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये लॉ है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या बोल रहा, पी और पी की वैल्यू पी के बराबर आ रही बोल रहा, वो लॉजिकल इक्वलेंसेस है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, वो है वो। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होता बोल रहा, पी होता बोल रहा, हम टेस्ट कर ले सकते, ट्रूथ टेबल डाल के देख लो, पी आता नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ही यूज़ कर रहे हैं। जैसा ये लॉस डिराइव है ना, हमको एक लॉजिक मालूम है, ट्रूथ टेबल से ही लॉस डिराइव है, लॉजिकल इक्वलेंट मतलब एफ और एक्स क्या हो रहा मालूम कर रहे हैं। एफ और एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे देखो किस ट्रू फॉल्स कहाँ पे है, दोनों इसके बराबर है। तो एफ और एक्स किसके इक्वलेंट है, एक्स। एफ और एक्स किसके इक्वलेंट है, एक्स, विच इज ये, समझ रहे, वो ऐसा मालूम कर रहे हैं। क्लियर है? राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता, इसको मल्टीपल वे से करते बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले टी एंड एक्स निकाल लेते, टी एंड एक्स। टी एंड एक्स क्या होता, टी एंड एक्स क्या होता, डाल लेना, टी एक्स, हाँ टी एंड एक्स। देखो टी टी एक्स क्या है, टी एफ एंड टी एफ, इसके बराबर आ रहा, कॉलम नोटिस करो, एक्स के बराबर आ रहा, टी एंड एक्स क्या होता, एक्स के बराबर। जब एक्स हो गया यहाँ पे पी और क्यू आ गया, नेगेशन अप्लाई कर दो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, दैट्स इट। समझे, कैसा भी कर सकते हैं आप। अब अंदर नेगेशन अप्लाई करके वैसा भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप है ना, दो चीज़ें याद रखो, एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और शॉर्टकट से कैसा निकालते हैं हम विदाउट लॉ याद करें, वो ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल का प्रोसेस। समझ गए? ये हो गया आपके दो क्वेश्चंस। इसमें क्या सीखे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा लगाना वो सीखे, और ट्रूथ टेबल का एक प्रोसेस सीख लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा, टोटोलॉजी है नहीं है, प्रूफ करो बोल रहा, क्या है बोल दो, P एंड Q इम्प्लाइज P और Q, टोटोलॉजी है नहीं है, प्रूफ करना है। तो इम्प्लीकेशन दिख गया, इम्प्लीकेशन दिख गया, तो क्या करना है आपको, P इम्प्लाइज Q इट इज इक्वल टू नेगेशन P और Q, मैं इसको P मान रहा हूँ, इसको Q, नेगेशन P, नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन P और, अरे इम्प्लाइज कहीं को, इम्प्लाइज को ही हटाने ये काम कर रहे हैं ना अपन, इम्प्लाइज को ही हटाने वो काम कर रहे हैं। हो गया। अब देखो नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नेगेशन P और नेगेशन Q और P और Q, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रीअरेंज कर सकते हैं, नेगेशन P और P और नेगेशन Q, नेगेशन Q और Q। अब देखो P और P क्या हो रहा मेरे को नहीं मालूम है, लॉ याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, P ट्रू फॉल्स है, नेगेशन P क्या है, फॉल्स ट्रू है, और करना है ना दोनों में, P और नेगेशन P क्या हो रहा, देखो ट्रू ट्रू हो रहा, इसका मतलब इसका प्लेस में T आ रहा, इसके प्लेस में भी T आ रहा, T और T क्या होता, T होता,
देयरफॉर दिस इज अ टोटोलॉजी। समझ गए? सिंपल, इससे और सिंपल नहीं होता, नहीं हो सकता। समझ रहे? ये कहीं भी नहीं मिलता आपको ये शॉर्टकट। क्लियर है? तो क्या करते हैं हम, लॉस याद रहे तो एग्जाम में एक्चुअल मेथड क्या है, राइट साइड लिखना है, मेंशन करते हैं ऐसा, यू बाय डी मॉर्गन लॉ, बाय दिस लॉ, बाय दैट लॉ, ऐसा। ठीक है, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय नेगेशन लॉ, ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ नेगेशन लगाए बाय नेगेशन लॉ, फिर यहाँ पे बाय कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे क्या करें, कौन सा लॉ यूज करें, नेगेशन लॉ। लॉ याद आ गया, लिख दो। नहीं आया, थोड़ा बना बना के एक्सप्लेन कर दो बस, समझे? वो तो आता आपको। ठीक है, क्लियर है? ये था आप थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन और एक है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला सॉल्यूशन। अब कल आके कल समझ में नहीं आया सर नहीं बोलना, आज ही पूछ लेना डॉट्स, समझ रहे? अब भूल गया बोले वो अलग बात रहती, कल आके समझ में नहीं आया था कल का, ऐसा नहीं पूछना। ठीक है, चलो ये क्या है बोलो, नेगेशन पी एंड पी और क्यू। देखो इम्प्लाइज क्या है, इम्प्लाइज क्यू। पहले इम्प्लीकेशन को देख लो, इम्प्लीकेशन को हटा लो, तो इसको पी मानो, वो क्यू के प्लेस में क्यू है, तो क्या था बोल दो, नेगेशन ऑफ और क्यू, नेगेशन पी और क्यू। कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कौन सा लॉ है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव का कोई शॉर्टकट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव दो याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है एसोसिएटिव लगता, डिस्ट्रीब्यूटिव लगता। तो नेगेशन ऑफ, नेगेशन पी एंड पी और नेगेशन पी एंड क्यू और क्यू। नेगेशन पी एंड पी आपको मालूम है क्या होता है ये, अभी देखे एक बार देख लेना टोटोलॉजी, ये डाल लेना, देखो टी एफ, नेगेशन पी टोटोलॉजी नहीं होता शायद, एफ टी एंड है ना, एंड में क्या आ रहा, देखो एंड में क्या आ रहा, एफ आ रहा, एफ देखो, एफ एफ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा, तो इसके प्लेस में क्या लिख सकते हम, एफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके प्लेस में लिख दो आप एफ, एफ और समथिंग मालूम करना है मेरे को, सही है, सही है। नेगेशन ऑफ, नेगेशन पी एंड क्यू और क्यू, अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता बोल दो, यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, पी और नेगेशन क्यू और क्यू, नेगेशन क्यू और क्यू, अब भी देखे टी होता, टी टी टी, पी और टी क्या होता, कर लेते जाओ, समझ गए? ये है आपका विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, 4 हो गए, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, वही है जो भी कर रहे थे हम, ये आप कर ले सकते। इसके बाद कौन सा भी पेपर उठो रैंडमली लग जाता, पीडीएनएफ पीसीएनएफ सब, ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, यूजिंग टोटोलॉजी भी हो गया हमारा, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस भी हो गया। लास्ट टाइम पूछा था ये वालों को, सब यूनिट पढ़ा दिए थे बच्चे को, ये नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि इसके आप भूल जाते कल, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो कल याद नहीं रहता क्या क्या करें हम, तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स में लिख लो क्या क्या करना है, जो भी शॉर्टकट्स हम देखें, फिर आके फिर कल पूछे यहाँ पे क्या करना है बोलते, ठीक है। तो ये लॉस है जो भी है, लेकिन इसमें 2 लॉस इंपॉर्टेंट है, 6th वाला 7th वाला, और आपका लॉस ऑफ लॉजिक इंपॉर्टेंट है, ये मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, देखो 2 में से कौन सा भी रिपीट ये नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ, बस ये दोनों यूज़ होते, ये भी रेयर यूज़ होता, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहा तो पीडीएनएफ पीसीएनएफ में ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता। ठीक है, उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चंस ग्रुप में डाल देंगे।